हेलो गुड मॉर्निंग। बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है, आज बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी एंड मैं जा रही हूँ शानवी को पिक करने। अगर आपने लास्ट ब्लॉग देखा था तो आपने देखा था कि मैं लेट हो गई थी शानवी को पिक करने येस्टरडे। तो मैम का मैसेज आया हुआ है, प्लीज मैम ट्राई कम होली, तो जल्दी जा रहे हैं। पहुंच गए हैं हम स्कूल जैम में। स्कूल के बाहर बहुत लंबी लाइन लगती है कार्स की, तो उसमें हम अब वेट कर रहे हैं। धीरे 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 बिल्कुल कछुए की चाल चलती हैं गाड़ियाँ इस लाइन में। सो हाँ 5 पहुँच गए हम 11:24 पे। एंड आप लोगों ने बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस पूछे हैं इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब कम्युनिटी पेज पे, तो उसके आज सारे के सारे आंसर्स दूंगी मैं। बट थोड़ा सा वेट करो, शानवी को पिक करते हैं। उसका लंच में बड़ी यमी चीज़ बन रही है, आपको दिखाती हूँ। रेसिपी नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि वो अभी बन रही है जब मैं पिक करने आई हूँ, बट आई विल डेफिनेटली शो यू कि जो हमारे इस बार हमने हाउस हेल्प भैया रखे हैं वो कुक भी है, तो जो कुक भैया बना रहे ना वो दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा यम चीज़ बन रही है, सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड मेरे से ज़्यादा बच्चे खुश हो जाएंगे सुन के। इट्स 11:40, अभी भी स्कूल जाम में फंसी हुई हूँ। क्या फूल है, क्या बात। पूरी नहीं है, भटूरे हैं। अरे वीर, अरे वीर को भी बताया क्या? इसका मैंने बताया था। अरे वीर लंच। भूख नहीं लगी? आपको पता है लंच में क्या है? आके देख लो, फिर पहले देख लो फिर बताना भूख है या नहीं है। अरे पहले नहीं बता। देखो प्लेट देखो, खाना है या नहीं खाना? खाना है नहीं, घर का है, वीरेंद्र भैया ने बनाया। अब अपना खाओ। अब खा रहे हो आप सर या नहीं खा रहे हो? हाँ, बड़े फूल रहे, बड़े सही। अरे वीर बताइए। हाँ ये वाला परफेक्टली जाएगा इसके साथ। अरे वीर अच्छा है, अरे वीर अच्छा है। जानवी ओहो, लाइट भी ऑन कर लिया आपने, कैसा? ऑरेंज ABCDEFGHIJK। ओके बच्चे अब सो गए हैं, रात हो रही है 9:30 हो रहे हैं एंड अब आप और मैं बैठ के आराम से बातें कर सकते हैं अनडिस्टर्ब। तो मैंने इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब पे पूछा था अगर आपके पास मेरे लिए कोई भी क्वेश्चंस है सो लेट मी नो। आई फील बहुत दिनों से आपकी और मेरी बात नहीं हुई है बैठ के आराम से, सो टुडे आई एम गोइंग टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। कॉफी बना लेना, थोड़ा टाइम लगेगा सारे के सारे आंसर्स देने में। Let's start with Vanita Gajengi. You're the best mom, great upbringing. May God bless your whole family. Thank you so much. That wasn't really a question, but thank you so much for your comment. Sapna says, with life's chaos, I am unable to take proper diet. How to handle it? Please help. So I'll be honest. I think like आपने देखा ही है मेरे चैनल पे that I struggle with dieting. So I'm probably not the best person to give advice on this. बट एक बात जो मैंने समझी है एंड सीखी है इज दिस कि लाइफ बहुत लंबी है, बहुत ज़्यादा। इट्स ओके इफ आज डाइट नहीं हुई, कल डाइट नहीं हुई, परसों कर लेंगे। आई थिंक द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू कीप ट्राइंग टू गेट हेल्दियर। एंड अगर डाइट नहीं हो पा रही और आपको लग रहा है वो वर्कआउट नहीं कर रहा आपके लिए, देन ट्राई एक्सरसाइजिंग मोर, ट्राई डूइंग समथिंग एल्स टू गेट इनटू लाइक the shape that you want to get into, और you know अगर आपको एक healthier lifestyle चाहिए तो आप try and think कि वो और कैसे achieve हो सकता है if diet is something that's not working out for you. See what Dara asks, is everyone in your house settled down now, especially your mother-in-law? It is a very difficult question to answer because this refers to my father-in-law's loss earlier this year. अगर आपको नहीं पता, my father-in-law expired in March and obviously as a family मैं क्या बोलूँ यार, ये कोई
easy चीज़ नहीं होती to get, you don't get over it, right? You just have to live with it. And I think जो first of everything होता है वो काफ़ी difficult है, like first festival without him, first birthdays without him, first anniversaries without him. These are going to be very difficult to overcome. मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मम्मी जी या दादी को like what they are going through. Like I feel like मुझे, I don't know how to even to say this, like मुझे खुद, I don't think I have like settled on, like मुझे भी like अभी वो sink in नहीं हुआ है, या मुझे भी अभी I don't think I have gotten over this shock. तो मुझे तो नहीं लगता कि मम्मी या दादी को इतना easily they'll get over it. The one thing that has helped us so much as a family is the fact कि हमारे घर में तो छोटे बच्चे हैं, and during times like this घर में बच्चे होने से बहुत फर्क पड़ता है. They keep you busy, they keep you happy. Like बच्चे खेल रहे होते हैं, शैतानियाँ कर रहे होते हैं, आप कितना ही दुखी रह सकते हो ना उनको देख देख के. So I think that has been a blessing in disguise. It's been a huge blessing for us to have these two extremely naughty little kids. So they pull us through every single day. Yukti asked, my husband doesn't take our daughter for any outing. Will she be an introvert because of that? Yukti, then why don't you take your daughter out for an outing? आप dependent क्यों हो completely on your husband, and try to find out ways how you can not be dependent on him, and आप outings पे ले जाओ अगर आपको लगता है that is something that she needs. Yukti also asks, if someone hits her in school, she doesn't even respond to that. My husband opposes this thing. See, this is completely your opinion as parents on how you want to react to this. अगर कोई बच्चे को मारता है, कुछ बच्चे कुछ नहीं बोलते हैं, and I don't think that is wrong. I think that is good parenting in a way कि आपका बच्चा वापस नहीं हिट कर रहा है, but you should definitely tell your child कि अगर कोई मारे तो tell the teacher or tell whoever adult is around कि वो बच्चा मुझे मार रहा है. So this is something you just need to keep talking to your child. बार बार उसको ये चीज़ बतानी पड़ेगी अपने बच्चे को कि अगर कोई आपको मारता है तो आप आके किसी बड़े को बताओ ये बात. So that should help. Of course hitting back is never the answer. तो वो एक अच्छी चीज़ है जो आपकी बेटी करती है कि वो वापस नहीं मारती है. And Yukti says how to build her confidence. And you also write that your daughter is in pre-nursery. अभी वो बहुत छोटी है to have any kind of personality that कि आप define कर सकते हो कि वो introvert है या वो confident नहीं है. She's still growing and life में बहुत कुछ है अभी जो उसने देखना है. वो सिर्फ pre-nursery में है, pre-nursery का बच्चा कुछ भी नहीं होता. So don't worry. अगर आप under confident या आप डरे हुए रहोगे तो आपका बच्चा भी डरा रहेगा, आपका बच्चा भी अंडर कॉन्फिडेंट रहेगा. सो ट्राई एंड मे बी बिल्ड योर ओन कॉन्फिडेंस अगर आपको लगता है उसमें कुछ कमी है. एंड अगर आप ऑलरेडी कॉन्फिडेंट हो, आपके हस्बैंड कॉन्फिडेंट है, तो आपका बच्चा ऑटोमेटिकली होगा. बिकॉज बच्चे देख के बहुत ज़्यादा सीखते हैं एंड वो अपने पेरेंट्स को देख के तो सबसे ज़्यादा सीखते हैं. मुस्कान आस्क, have you ever worried about your kids' weight or given them any special diet for weight? So no, particularly I have never worried about कि weight gain होगा या नहीं होगा, या like weight gain का literally मुझे कभी भी टेंशन नहीं हुई. I think is also because कभी मेरे pediatrician ने नहीं बोला कि weight कम हो रहा है. Plus the fact कि me and my family were all overweight, तो we kind of preferred our kid being like a normal weight. हमें वो चबी बच्चा का वो नहीं था कि हाई बच्चा पतला लग रहा है, चबी होना चाहिए बच्चा, ऐसा नहीं था. We were like as long as the pediatrician says बच्चा ठीक है तो बच्चा ठीक है. Arevir was lean as a child. He was very like वो पतला टाइप ही था. Ishanvi on the other hand, when she was born underweight. वो 2.6 kgs की born हुई थी, but she shot up on her percentiles very quickly. I breastfed both of them, तो मुझे ये टेंशन नहीं थी कि मैं फीड ज़्यादा करा रही हूँ या कम करा रही हूँ, क्योंकि वो बच्चा अपने हिसाब से मॉडरेट कर रहा था. सो एंड ईशानवीज वेट ओवरशॉट. तब मुझे थोड़ा सा उस टाइम टेंशन हुई थी कि कहीं ये ओवरवेट तो नहीं हो रही, बिकॉज ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी आई ऑल्सो हैड जेस्टेशनल डायबिटीज़. तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लाइक
थोड़ी टेंशन रहती थी कि कहीं उसके वजह से इसका वेट गेन ज़्यादा तो नहीं हो रहा, एबनॉर्मली ज़्यादा तो नहीं हो रहा. एंड शी वॉज लाइक रियली चबी, बट माई पीडियाट्रिशियन सेड शी इज परफेक्टली फाइन, क्योंकि वो हाइट में भी लंबी थी. सो शी इज बीन लाइक आरवी हैज आई थिंक बीन ऑन द 50 परसेंटाइल ऑलवेज, एंड ईशानवी इज बीन ऑन द 95 परसेंटाइल और 75 परसेंटाइल के बीच में हमेशा. सो शी वॉज ऑलवेज एंड स्टिल इज टॉलर फॉर हर एज. तो उसका जो वेट गेन था वो बैलेंस आउट हो जाता था उसके हाइट से, तो ओवरऑल BMI सही रहती थी. बट आई डू रिमेंबर बीइंग अ लिटिल वरिड इन द बिगनिंग. अब तो बिल्कुल ठीक है, बट इन द बिगनिंग जब ईशानवी का वेट एकदम से बहुत ज़्यादा बड़ा था, वरिड दैट ज़्यादा तो नहीं हो गया वेट. बट आई एम नेवर वरिड अबाउट माई किड्स यू नो बीइंग थिन और बीइंग लाइक चबी नहीं है ज़्यादा एंड स्टफ लाइक दैट. सो नो, वो तो कभी टेंशन नहीं हुई. 94 शर्मा आस्क्ड मीट एंड ग्रीट कब करोगे? आई वांट टू मीट यू. इफ यू डू वांट टू मीट मी, 2 अगस्त को देयर इज दिस एग्जीबिशन called New Age Mompreneurs Rakhi Edit at Aga Khan Hall, and I would be present there majority of the day, so do come and meet me. I support that community a lot क्योंकि वो mompreneurs का group है, तो every single person जो वहाँ पे stall लगा रहा है उस exhibition में and who's part of that community are mothers who run businesses. So for me it's a huge cause that I love supporting, so I'm going to be there throughout the day. अगर आपको मेरे से मिलना है तो 2 अगस्त को आ जाओ. न्यू एज मॉमप्रेन्योर, ऐसा लग रहा है मैं उनका ऐड कर रही हूँ, न्यू एज मॉमप्रेन्योर के राखी एडिट पे एट आगा खान हॉल. एंड प्रीटी मच ऑल टू शायद सुबह 10 बजे के आसपास स्टार्ट हो रही है एग्जीबिशन, गोज ऑन टिल 6 in the evening, एंड मेजॉरिटी ऑफ द डे मैं वहीं पे हूँ. सोनल भामरी सेज आई थिंक यू फॉलो जेंटल पेरेंटिंग, प्लीज टेल अस मोर अबाउट योर पेरेंटिंग स्टाइल. ऑनेस्टली इसका एक पूरा अलग वीडियो बन सकता है, बिकॉज आई डिड ट्राई एंड फॉलो जेंटल पेरेंटिंग. कुछ वर्क की चीज़ें, कुछ वर्क नहीं की चीज़ें. इट्स एन एंटायर टॉपिक ऑन इट्स ओन. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अगर आप में से और लोगों को भी वीडियो चाहिए अबाउट माई पेरेंटिंग स्टाइल, आई वुड डेफिनेटली मेक दैट. सिमरन आस्क्ड व्हाट आर योर थॉट्स ऑफ नॉट हैविंग किड्स एट ऑल. अगर आपको नहीं करने बच्चे तो नहीं करो बच्चे. आई एम लाइक सी एज अ पेरेंट ऑफ 2 kids दैट वी वांटेड, मी एंड वरुण, ये दोनों बच्चे प्लान्ड है. हमें बच्चे चाहिए थे, लाइक इतना चाहिए थे टू द एक्सटेंट ऑफ ये कौन से एज के हैं, कौन से जेंडर के हैं, एग्जैक्टली यही बच्चे हमें चाहिए थे जो हमें मिले हैं. टच वुड, आई फील सो ब्लेस्ड एवरी टाइम आई से दिस एंड थिंक अबाउट इट. बट हमें यही बच्चे चाहिए थे, यही एज गैप चाहिए था, यही जेंडर्स चाहिए थे. इन्हीं ईयर्स में, जिन ईयर्स में ये बॉर्न हुए तभी चाहिए था. वी डिडंट हैव लाइक, ओ माय गॉड, मुझे ऐसा लग रहा है मैं बूस्ट कर रही हूँ. आई एम नॉट बूस्टिंग और शो ऑफ. देयर इज अ पॉइंट टू ऑल ऑफ दिस. आई जस्ट कम टू इट. They were born exactly when we wanted them to be born. हमें कंसीव करने में कोई इश्यूज नहीं आए. कुछ like they were really kids that we wanted. And even after all of that, there are days when we get frustrated. There are days when, at least there are times when I think कि अगर बच्चे नहीं होते तो मैं अपने लाइफ में ये कर रही होती. And I feel so bad saying this, but this is the truth, right? तो जिन लोगों को बच्चे नहीं चाहिए, इमेजिन अगर उनके बच्चे हो जाते हैं, सो हाउ मच लाइक उनको कितना वो चीज़ हॉन्ट करेगी कि अगर मेरे बच्चे नहीं होता तो मैं ये कर सकता था, वो कर सकती थी. तो आई थिंक अगर 2 लोगों को बच्चे नहीं चाहिए, यू एंड योर पार्टनर डोंट वांट अ किड, तो मत करो. बिकॉज एंड ऑफ द डे 100 लोग आप पे प्रेशर डालेंगे, फैमिली आप पे प्रेशर डालेगी, आपके बच्चों को आप ही को संभालना पड़ता है. दैट इज द ट्रूथ. एंड कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा. पेरेंट्स आप ही होते हो. मम्मा पापा अच्छे हो, बुरे हो, कैसे भी हो, मम्मा पापा ही होते हैं. और मम्मा पापा वट एवर द जेंडर प्रेफरेंसेस. सो आई वुड से अगर नहीं करना बच्चा तो इट्स परफेक्टली ओके. इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड for people like me who wanted kids, who have exactly the kind of kids that I wanted, even then there are days when I'm like, if I didn't have kids I could have done this, you know. मतलब बोलते बहुत गंदा लग रहा है but ये सच्चाई भी है यार. श्रुति ask your current weight and exercise and diet routine please. तो मेरा current weight अभी बहुत ज़्यादा हो गया है to the extent that I don't want to share it right now. इन टर्म्स ऑफ डाइट एंड एक्सरसाइज, डाइटिंग में मैंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ बिकॉज आई एम अनेबल टू कंट्रोल माई सेल्फ एंड मोटिवेट माई सेल्फ इनफ टू डू इट. आई स्ट्रेस ईट एंड
like when I'm not happy, that's when I eat. तो रहेगा, आप लोगों को पता है यार ये साल अब लाइक ऐसे हैप्पी और नहीं हो रहा है हमारे लिए. सो कंट्रोल, लाइक मैं ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश छोड़ दी है, बिल्कुल मैं करने की कोशिश करती हूँ, रोज करती हूँ कि नहीं हेल्दी खाऊंगी. आई थिंक मैंने कंपैरेटिवली थोड़ा बेटर खाना शुरू कर दिया है. लाइक इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट और इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग अ प्रॉपर डाइट, मैंने थोड़े पोर्शंस कंट्रोल करने स्टार्ट कर दिए हैं. जो इन बिटवीन मैं स्नैक्स खाती थी वो खाने थोड़े कम कर दिए हैं. बट लाइक प्रॉपर डाइटिंग वाला नहीं कर रही हूँ मैं अभी. एक्सरसाइज के टर्म में मैंने स्विमिंग स्टार्ट किया है, विच आई एम सो हैप्पी अबाउट. तो क्या हुआ था, मैं जिम ज्वाइन करने जा रही थी एंड इन द सेम कॉम्प्लेक्स दे लाइक वो सेम ही कंपनी स्विमिंग पूल एंड जिम हैंडल करती थी. एंड लाइक द डे मैं रजिस्टर करने जाई थी जिम के लिए, आई वाज लाइक नो वेट, अभी तो मैं स्विमिंग कर सकती हूँ. इट्स जस्ट जुलाई है, और तो बारिश होती है, इतनी ज़्यादा भी नहीं होती कि लाइक आप स्विमिंग नहीं कर पाओ एंड देख ही जाएगी, was basically my thoughts. So I have joined swimming and swimming they say is a great exercise. मुझे बहुत मजा आता है and I felt like just to get myself even motivated to get out of the house and do some kind of exercise, I need an activity that I absolutely love doing and I love swimming. And मैंने बचपन में सीखी थी, काफ़ी अच्छे से मुझे आती थी जब मैं छोटी थी. एंड पिछले 3 दिन से मैं कर रही हूँ एंड आई एम गेटिंग बेटर एट इट. सो आई एम नॉट टेकिंग एनी कोचिंग, अपने आप जो जो याद आ रहा है या यूट्यूब पे देख के कि क्योंकि मुझे आती है, लाइक आई कैन स्विम. इट्स जस्ट टेक्निक परफेक्ट करने वाली बात है. सो लाइक अब देख रहे हो मैं कितनी एक्साइटेड हो गई हूँ. सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग इन टर्म्स ऑफ एक्सरसाइज. मैं शाम को फिगर आउट कर रही हूँ किसी तरह कोई डांस क्लास मिल जाए जहाँ मैं और बच्चे लाइक हम तीनों जाके डांस कर सके, तो वो भी एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज हो जाएगी. So that's just something that I'm looking at right now. But मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की है, अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो वो एक्सरसाइज करो जिसमें आपको मज़ा आता है. वरुण loves to walk, वो रोज सुबह आजकल वॉकिंग जाते हैं and he loves it. Like आज बारिश हो रही थी, तेज़ बारिश में भीगते भीगते वॉकिंग की उन्होंने. He loves it. And मैंने बारिश में स्विमिंग की है. Why? Because I love it. So find a form of physical exercise that you absolutely love doing. Ankit Bhatia said you were pregnant for the 3rd time, right? I don't remember when I said this, but technically yes, I have been pregnant 4 times. उनमें से 2 were ectopic pregnancies. I have my angel babies and then I have my 2 real babies. So हाँ, technically देखा जाए तो मैं 4 बार pregnant हो चुकी हूँ. Vanvi says my kid is not able to concentrate in studies. 6-year-old, he is what to do. Any tips that you can share? Again, I would not be the best person to ask for tips because RGV loves to study. I hate to study. मतलब हमारा बहुत weird combo है. RGV को होमवर्क करना होता है, मुझे होमवर्क नहीं कराना होता. मुझे नहीं अच्छा लगता पढ़ाई कराना यार, अभी नहीं. But like मुझे नहीं कराना, मुझे नहीं करना फिर से स्कूल. But he loves it. He absolutely loves it. तो I am not the right person to ask this question to because like हमारे यहाँ तो केस ही अलग है यार. अब देखो ईशानवी जब बड़ी होती है और अब देखो उसका क्या रहता है, हम होपिंग फिंगर्स क्रॉस कि वो भी आरवी की तरह निकले ताकि मुझे कम मेहनत करनी पड़े. बट आई एम सॉरी बट नो हेल्प देयर. तो आई डू हैव वन हेल्प. तो मैं क्या करती हूँ, अगर लाइक वेरी रेयरली बट कभी कभी आरवीर इज लाइक कि मुझे नहीं राइटिंग करनी या हिंदी उसको नहीं पसंद, मुझे भी नहीं पसंद, तो लाइक मुझे नहीं करनी. तो मैं ये नहीं कहती कि नहीं करनी पड़ेगी स्कूल जाना. मैं कहती हूँ ठीक है मत करो, मत करो, तुम स्कूल भी मत जाओ, तुम पढ़ाई भी मत करो, तुम मत ही करो. तुम्हें अपनी लाइफ खराब करनी है तो अपने आप खराब कर लो. तो वो जनरली पढ़ लेता है फिर उसके बाद. तो I don't know if it will work with your child, but this is what works with mine. If he says कि उसको नहीं करना है तो मैं उसको कहती हूँ ठीक है मत करो, तुम्हें नहीं जाना स्कूल तो तुम मत जाओ, तुम अपने स्कूल लाइफ में कुछ करना नहीं चाहते तो तुम मत करो. तो वो कर लेता है उसके बाद. That is the only advice I have. मतलब ये मैंने आई थिंक 2 बार मुझे ये चीज़ यूज़ करनी पड़ी, उसके बाद करनी नहीं पड़ी. मौलवी सेज आपने शानी को पॉटी ट्रेनिंग कैसे दी? आई ऑल्सो वांट टू डू फॉर माई बेबी. तो आई ऑलरेडी हैव वीडियोज ऑन पॉटी ट्रेनिंग फॉर लाइक व्हेन आई डिड पॉटी ट्रेनिंग फॉर आरवीर माई फर्स्ट चाइल्ड. एग्जैक्टली सेम चीज़ें मैंने फॉलो की है शानवी के लिए. सो आई एम गोइंग टू पुट देम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ट्राई एंड लिंक इट इन द आई बटन, बट आजकल कभी कभी चलता नहीं है. तो
लाइक गो चेक दोज आउट। मैंने एग्जैक्टली वही चीज़ की है, वही चीज़ ईशानवी पे भी काम आई है। काफ़ी बार ना पेरेंटिंग वीडियोस लोग मुझे कहते हैं और बनाओ, बट काफ़ी सारे मैंने ना पहले ही बना रखे हैं। लाइक फर्स्ट चाइल्ड वाज अ सक्सेस, उसको पढ़ाई अच्छी लगती है, ठीक है। पहला बच्चा मेरा सक्सेसफुल था, सक्सेसफुल है, तो मैं सेकंड पे भी ना एग्जैक्टली सेम चीज़ें कर रही हूँ। मैं कुछ नया नहीं कर रही हूँ। तो गो चेक दोज वीडियोज आउट, वो काफ़ी हेल्पफुल है। टीपो मोहित राजपाल आस्क आर्यवीर डेली रूटीन। आर्यवीर का डेली रूटीन मैं इसका वीडियो बना दूंगी क्योंकि ऐसे बताना मुश्किल है। टीनू आस्क डू यू लाइक लिविंग विद योर इन-लॉज? आंसर विद फुल ऑनेस्टी। फुल ऑनेस्टी ये है कि अगर मुझे अच्छा नहीं लगता ना तो मैं अपने इन-लॉज के साथ रह नहीं रही होती। मुझे अच्छा लगता है यार, इट्स अ फैमिली। हम अकेले रह के क्या करते हो, बोर हो जाते हैं। सी जो इन-लॉज के साथ मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम आती है वो ये होते हैं कि झगड़े होते हैं, मतलब लाइक कोई कुछ बोल देता है। वो तो फिर सब फैमिली में होता ही है ना यार। लाइक अगर आप अपने खुद के पेरेंट्स के साथ रह रहे होते हैं तब भी लाइक ऐसा तो नहीं है ना कि आपकी लाइफ में कभी झगड़े नहीं हुए आपके पेरेंट्स के साथ। तो ओनली डिफरेंस है जब आप पेरेंट्स के साथ झगड़ते हो तब आप ये नहीं सोचते हो कि मुझे इनके साथ नहीं रहना, या ये नहीं सोचते हो कि मुझे इनको छोड़ के जाना है, या ये मेरे बिल्कुल खिलाफ है। ऐसा नहीं सोचते ना। तो इन-लॉज के साथ एक क्यों सोचते हो? तो इवन विद मी, अगर मेरा कभी भी झगड़ा हुआ है, कुछ हुआ, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरा झगड़ा हो गया है, मुझे नहीं रहना इनके साथ। बिकॉज मतलब पॉइंट क्या है, दो बोलते ना, क्या कहते हैं, दो बर्तन रखे होंगे तो खड़केंगे। बेसिकली दैट, झगड़े लड़ाई झगड़े घर में चलते रहते हैं, बट आप उसके बाद क्या करते हो इज व्हाट मैटर्स। इफ यू नो यू आर रॉन्ग देन यू हैव टू अपोलोजाइज। और अगर आपकी गलती नहीं है, दूसरा पर्सन अपोलोजाइज नहीं कर रहा, मूव ऑन। इट्स अ फैमिली ना, फैमिली यूनिट में होते रहते हैं झगड़े। आप और आपके हस्बैंड भी अकेले रहोगे ना तो भी आपके बहुत झगड़े होंगे। तो यू आल्सो मूव अहेड ऑफ दैट ना। दीपा आस्क्स हाउ टू टेल अ 21-month-old toddler to sit in a car seat, especially when they are very fuzzy. So my advice is basically buy 2 or 3 toys या books that are only for the car and the car seat. तो बच्चा जब कार सीट में बैठेगा तब उसको वही टॉय मिलेगा, या वही मतलब कार का ही वो टॉय होगा, कार की ही वो बुक होगी। वो टॉय और वो बुक कार से बाहर कभी नहीं निकलेगी। तो बच्चा वो टॉय के खेलने के एक्साइटमेंट में जनरली बैठ जाता है। एंड वन टिप दैट आई वुड लाइक टू गिव, इट्स अ लिटिल मीन टिप, बट अगर आप सपोज कोई टॉय मार्केट से लाए, छोटे साइज का है, कार में रखा जा सकता है, एंड आप देख रहे हो कि बच्चे को बहुत पसंद आ रहा है, एंड द किड्स लव्स इट, ठीक है। 1-2 दिन में आपने देख लिया, बच्चे को बहुत अच्छा लग रहा है, तीसरे दिन में वो आप टॉय ले लो, वापस मत ले, ऐसा वापस मत लो कि उसके सामने से ही वापस ले लो, बट अननोइंगली उसको किसी और चीज में बिजी करके, या वो सो रहा हो बच्चा तो वो टॉय ले लो और जाके गाड़ी में रख दो। नाउ दैट इज अ टॉय जो आपको पक्का पता है बच्चे को पसंद है। बच्चे ने वो टॉय एक थोड़े दिन खेला है तो उसको पता है कि उसको वो टॉय पसंद है, तो जब गाड़ी में जाके बैठेगा और उसको वो टॉय मिलेगा तो बच्चा ऑटोमेटिकली बहुत हैप्पी हो जाएगा, एंड ऑटोमेटिकली विल स्टार्ट प्लेइंग विद द टॉय। एंड जब तक आप उसको बांध दोगे कार सीट में, आप गाड़ी चलाना शुरू करोगे, तब तक उसको उतना रियलाइज नहीं होगा कि वो कार सीट में है, एंड देन ही विल स्टार्ट एसोसिएटिंग कि हाँ, जब मैं कार सीट में बैठता हूँ तो मुझे वो टॉय मिलता है जो मुझे पसंद है, तो कार सीट में बैठना अच्छी बात होती है। सो आप काइंड ऑफ ट्रेन करने लगते हो उनके माइंड को। यू जस्ट नीड टू डू इट लाइक थोड़े टाइम तक, उसके बाद वो बच्चा आराम से बैठ जाता है। स्वाति आस्क्स हाउ डू यू मैनेज योर टाइम फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट? प्लीज सजेस्ट सम टिप्स ऑन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आई विल ट्राई एंड डू, मैंने मॉर्निंग रूटीन वीडियोस तो बनाए हैं पहले, आई विल ट्राई एंड मेक लाइक अ फुल डे रूटीन वीडियो, क्योंकि उसी में बता सकती हूँ, इस वीडियो में तो बहुत लंबा आंसर हो जाएगा। शिवानी आस्क्स आप घर के खर्चे कैसे करते हो और कैसे इन्वेस्ट करते हो? ओके, इन्वेस्टमेंट के लिए अगर डू यू गाइस वांट अ वीडियो ओनली ऑन इन्वेस्टमेंट, स्पेशली इन्वेस्टमेंट फॉर यू एज विमेन एंड इन्वेस्टमेंट फॉर योर किड्स, लाइक क्या इंश्योरेंसेस लेने चाहिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मेरे पास, मैं अगर आप बोलोगे ना कि ये वीडियो बनाना है, मैं आपको बताऊंगी कि व्हाई आई एम द बेस्ट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन। हर्षा सेज 2-year-old बेबी लंच बॉक्स रेसिपी। मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करो, मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रेसिपीज हैं टिफिन की, आजकल मैं ऑलमोस्ट रोज डाल। Next, Shah asks, how tall is Ishanvi? Seems to be reaching half RGV's height. Ishanvi, like I said, is taller for her age group. मैंने measure करके नहीं देखा है, so I have no clue. But yes, she's taller than the normal 2-year-old, almost 3-year-old.
मसरूर सेज आप इतने अच्छे से मैनेज कैसे करते हो बच्चों को? आई फाइंड डिफिकल्ट विद माई सेल्फ। ट्रस्ट मी, आई डोंट थिंक मैं बहुत अच्छे से हैंडल करती हूँ बच्चों को। वी हैव गुड डेज एंड बैड डेज। मैक्सिमम टाइम वीडियो पे गुड डेज ही दिखते हैं, बट हो जाता है, अपने ही बच्चे यार मैनेज तो करना ही है, ऑप्शन तो है नहीं कोई। Now these all were questions that were there on my Instagram. Moving on to questions that are on my YouTube. ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है। Darshna says, love your vlogs, following you since RGV was a toddler. Thank you so much for being a part of our family and our परिवार for so long. मतलब जब लोग मुझे बताते ना हमने RGV का बचपन देखा है ना, अब इशानवी को देख रहे हैं, it just like आप मेरी बहन हो यार सीरियसली आप मेरी बहन भाई हो। क्योंकि यही लोग इतना, आप लोग अगर तब से मुझे फॉलो कर रहे हो तो यू आर लिटरली फैमिली राइट नाउ। My question is, will you be shifting up after the construction or is it just your studio? And I want you to request you to show more recipes. Your cooking vlogs are interesting and amazing. Love your channel, keep growing. Thank you so much. मुझे हमेशा से लगता था मेरे कुकिंग वाले वीडियोस किसी को पसंद नहीं आएंगे, बट फीडबैक है कि लोगों को अच्छे लगते हैं। सो आई ट्राई एंड इंक्लूड मोर कुकिंग वीडियोस इन माय व्लॉग्स। जो ऊपर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सो बेसिकली अब एक बेडरूम बन रहा है ऊपर, विच विल बी मी एंड वरुण बेडरूम, क्योंकि मैं और वरुण हम लोग घर में सबसे कम अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड करते हैं अपने रूम में। मैक्सिमम टाइम वरुण ऑफिस में होते हैं, मैं बच्चों के साथ खेल रही होती हूँ, या वी नॉट लाइक जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ बेडरूम में बैठना अच्छा लगता है, तो वरुण और मैं दोनों वैसे नहीं है, हमें से रूम में अंदर बैठना अच्छा नहीं लगता। सो आवर रूम इज गोइंग टू शिफ्ट अपस्टेयर्स, क्योंकि हम सिर्फ सोने जाने वाले हैं वहाँ पे। उसके अलावा वहाँ पे बिकॉज यू आस्क्ड, अगर मेरा स्टूडियो भी बन रहा है तो जो डेकोर एंड स्टफ मैं वहाँ पे करना चाहती हूँ वो इस रीज़न से भी करना चाहती हूँ कि मेरे वीडियोस में बना पाऊँ, वहाँ पे फैशन वीडियोस बना पाऊँ, रील्स बना पाऊँ। सो अपस्टेयर्स इज गोइंग टू बी अ मिक्स ऑफ माई स्टूडियो एंड एन एक्चुअल लिविंग स्पेस फॉर मी एंड वरुण। तो जो हमारा करंट रूम है वो आरएवी का रूम बनने वाला है एंड बच्चों का खेलने का रूम बनने वाला है। तो स्टोन बॉल आपको ज्यादा दिनों तक दिखेगी नहीं, होपफुली ऊपर बन के ही नहीं बन रहा, मतलब बहुत टाइम लग रहा है बनने में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सोनम। शी सेज, लव योर शॉर्ट्स वीडियो ऑन स्कूल टिफिन रेसिपीज, प्लीज शेयर द सेम फॉर इवनिंग स्नैक्स। ओके, आई विल डू दैट। आई डिडंट रियलाइज वो क्वेश्चन ही था, कमेंट था। सिमरन सेज, hi Roli Di, wanted to ask what are your further plans for weight loss? मैं already बता चुकी हूँ। Neetu says, what kind of learning activities do you do with your 2-year-old on a daily basis? Also, how many books does your 2-year-old read daily? Daily Ishanvi 2-3 बुक्स प्रॉपर पढ़ती है। प्रॉपर पढ़ने से मतलब कि वो किसी बड़े, मेरी मम्मी या दादी या अपने भैया या अपने पापा के साथ पढ़ती है, हम उसको पढ़ाते हैं वो बुक, बट ऑन एन एवरेज वो दिन की कम से कम 10 बुक्स को खोल के उनकी फोटोज देखती रहती है। सो शी इज ऑब्सेस्ड विद बुक्स, लिटिल बुकवर्म। एज फॉर डेली एक्टिविटीज दैट आई डू विद हर, अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है हमारा कि ये मुझे करना ही करना है उसके साथ। The only daily activity that I do with her is not educational, which is we cuddle for some times. It's just me and Ishanvi time, and I feel as a second child she needs that the most. दूसरे बच्चों को उतनी attention नहीं मिल पाती जितना फर्स्ट बच्चे को मिली हुई होती है इस एज पे। So this is one thing, and you can call it educational क्योंकि ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना, इमोशनल एजुकेशन इज ऑल्सो काइंड ऑफ इमोशन एजुकेशन दे नीड। उनको सिर्फ ABCD सीखना नहीं होता, उनको उनका ओवरऑल ग्रोथ चाहिए होता है। एंड द मिनट दे फील लव्ड एंड सपोर्टेड एंड सिक्योर्ड, जब उनको ये फीलिंग आती है ना, तब वो आगे वर्ल्ड में जाके दे आर कॉन्फिडेंट, दे हैव लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, दे आर एबल टू गो टू स्कूल विदाउट क्राइंग कि मम्मा गए, यू नो। तो every single day I make sure I cuddle with her, even if it's for 5-10 minutes, but it's just me and Ishanvi and nobody else. So that is one activity that I definitely do with her. As far as educational activities, like in terms of traditional educational activities, currently मैं उसके साथ नहीं करती, वो प्ले स्कूल जाती ही है। like इतने पैसे मैं उनको क्यों दे रही हूँ महंगा है यार इसका प्ले स्कूल। Sonali says, hi Roli, I wanted to ask how you stay calm and positive when you have lots of negative things in your surroundings. I usually go into my little shell
अगर मेरा मूड ठीक नहीं होता या अगर मुझे आसपास एनवायरनमेंट ठीक नहीं लगता तो I stop making videos, I stop talking to people. I talk to only a very limited few people that bring me joy, and literally I just create like a shell around me and मैं बहुत ज़्यादा interact नहीं करती till I am ready to come out of that shell and till I am ready to become the extrovert again. And I asked, how do you manage 2 kids? What should be the age gap between 2 babies? I have first baby, a daughter, she's 2.5, and we are planning for second baby, but I don't have family support who can help in the upbringing of my babies. How to manage then? I would suggest, if you don't have family help, then at least wait till your child is in a formal school जहाँ पे like 4-5 घंटे के लिए at least बच्चा जाता है school. That way you will get a little more time to recover, and but the first year is very difficult when you have 2 kids. फर्स्ट ईयर में काफ़ी दिक्कत आती है, एंड एनीबडी हुज अ सेकेंड टाइम मॉम, हुज अबाउट टू बिकम अ सेकेंड टाइम मॉम, मैं यही बोलती हूँ सबको कि फर्स्ट साल टू सम एक्सटेंट सेकेंड ईयर इज गोइंग टू बी अ लिटिल डिफिकल्ट, थोड़ी दिक्कत आएगी. गेट एज मच हेल्प एज यू कैन. नैनी रख सकते हो, नैनी रखो. फैमिली नहीं है तो यार कोई हेल्प रखो. मतलब यू कैन डू इट अलोन, बट अगर पॉसिबल है आपके लिए कोई हेल्प रखना तो डेफिनेटली कीप हेल्प. बट आफ्टर दैट इट्स अ ब्रीज, क्योंकि जो दूसरा बच्चा है ना उस पर आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, स्पेशली अगर आपने फर्स्ट बहुत मेहनत कर ली होती है. A lot of things that Ishanvi knows is because RGV has told her. And like I said अभी simply कभी कभी वो RGV के साथ भी बुक पढ़ लेती है. So when you have 2, the older one also kind of helps taking care of the second one. Obviously मैं ये नहीं expect करती कि RGV उसका पूरा ध्यान रखें, but yeah, there are times in the day जब वो दोनों अकेले खेल रहे होते हैं, they don't need me, whereas RGV at this age always needed me. तो हाँ, 2 साल के बाद it gets very easy, but the first 2 years are मतलब लेके चलो वाट लगनी है. KKSG says, hey Roli, I think I've seen that quirky miss in one of your birthday vlogs few years back. Please reply if I am right or wrong. Birthday vlog में तो नहीं, but हाँ, we have done some collaboration together. I think Diwali पे, and I knew her पहले. We don't talk now much, but हाँ, like when she was just beginning and growing off, उस टाइम हमारी काफ़ी बात होती थी. कान से ईशानवी एंड RGV जब 14 मंथ्स के थे तो उनका बुक रीडिंग टाइम, कंसंट्रेशन टाइम कितनी देर का होता था, दिन में कितनी बुक्स कितनी बार पढ़ते थे. सो एट 14 मंथ्स 5 मिनट्स इज बेसिकली व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट कि बच्चा कंसंट्रेट करेगा किसी भी चीज़ पे, तो उनका भी इतना ही होगा, मुझे इससे ध्यान नहीं है. एंड कितनी बार कितने बुक्स, कीप द बुक्स अवेलेबल, आसपास रखो, बुक शेल्फ में रखो, बच्चे को अपने आप जाके बुक को पकड़ने दो, एंड लेट द चाइल्ड काइंड ऑफ डायरेक्ट यू. हाँ, दिन में एक बार एक बुक जरूर पढ़ाओ अपने से, एंड बाकी जस्ट कीप द बुक्स एक्सेसिबल कि बच्चे का जब भी मन करे वो जाके खोलने की कोशिश करे या आपको बोले कि मुझे पढ़ाओ. जस्ट कीप देम आसपास. श्रद्धा सेज, दी रिप्लाई, प्लीज सजेस्ट plus size t-shirts for workout brands. I am loving Decathlon की t-shirts right now. They have plus sizes and super soft cotton. ताकि से ईशानवी की पॉटी ट्रेनिंग कब करोगे, मैंने ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है ये. शिवी से आप RGV को कैसे पढ़ाते हो, अगेन समथिंग दैट आई ऑलरेडी आंसर. श्रद्धांजलि आस्क्ड, हाय दी, ईशानवी अभी कौन सी क्लास में है. तो ईशानवी अभी प्ले स्कूल जाती है, वो प्रॉपर स्कूल नहीं जाती है. प्ले स्कूल में दे यूजुअली जस्ट प्ले एज द नेम सजेस्ट. वो मॉन्टेसरी बेस्ड है, एंड एक और लर्निंग टेक्निक है जो यूज़ करते हैं, इसका नाम मैं हमेशा भूल जाती हूँ. सो प्ले स्कूल है मेनली, काफ़ी अच्छा प्ले स्कूल है ऑल्सो. एंड नेक्स्ट ईयर से शी लाइक स्टार्ट स्कूल, शी स्टार्ट नर्सरी, और आई थिंक KG बोलते हैं कुछ लोग उसको. सो नेक्स्ट ईयर RGV एंड ईशानवी विल गो टू द सेम स्कूल. वी वेरी एक्साइटेड फॉर दैट. एंड RGV के टाइम मुझे याद है, मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन थी ना कि एडमिशन कैसे होगा. इस बार आई एम वेरी रिलैक्स्ड क्योंकि जो स्कूल में RGV है दे प्रेफर सिबलिंग्स, तो फिंगर्स क्रॉस्ड ईशानवी शुड बी एबल टू गेट इनटू द सेम स्कूल. ऑफकोर्स वो 1% चांस हमेशा होती है कि वो नहीं हुआ, बट फिंगर्स क्रॉस्ड कि हो जाएगा. प्लीज प्रे टू गॉड ईशानवी का सेम स्कूल में एडमिशन हो जाए. एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. मैंने सबके क्वेश्चंस आंसर कर दिए. आई होप आप लोग को सेटिस्फैक्शन मिली होगी. कुछ क्वेश्चंस की मैंने बोला है कि अगर आपको वीडियो चाहे तो बताना, क्योंकि वो बहुत लाइक ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबा हो गया. अब मैं रखती हूँ, ठीक है, अब बाद में बात करेंगे. बाय.